हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोमिसेस को। तो प्रोमिसेस जो हमारा लाइफ में जो कंसेप्ट होता है वही सेम हम कोडिंग में भी करते हैं, वही सेम हमारा जावास्क्रिप्ट भी फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल हम अपने फ्रेंड के साथ, हम अपने कलीग्स के साथ कुछ प्रॉमिस करते हैं, जस्ट लाइक कि मैं कल तुम्हें पार्टी दूंगा, या फिर कुछ भी जस्ट लाइक कि हम अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो अमेजोन हमसे क्या प्रॉमिस करता है कि आपको ये प्रोडक्ट आपके डिलीवरी हो जाएगा। इसका कोई भी एक प्रॉमिस होता है, उसके अगर हम स्टेप को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, जस्ट लाइक कि हम कहते हैं कि भाई कल 7 बजे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो 7 बजे तक यानी कि अभी मैंने प्रॉमिस किया, और कल यानी कि कल 7 बजे तक क्या होगा, हमारा प्रॉमिस तो पेंडिंग में है, यानी कि अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उसका कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो अभी जो उसका करंट स्टेट है वो क्या है, पेंडिंग है। लेकिन जैसे ही 7 बजेगा तो फिर 2 आउटकम आ सकते हैं। चाहे तो जो हमारा प्रॉमिस है वो फुलफिल होगा, या फिर मतलब अगर 7 बजा और हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि वो प्रॉमिस किसी भी कारण से वो रिजेक्ट हो जाए। तो अगर टोटल हम देखें तो एक प्रॉमिस जो होता है, मतलब जनरल टर्म्स में, हम कोडिंग के टर्म्स में अभी नहीं जा रहे हैं। जनरल टर्म्स में एक प्रॉमिस होता है, उसके 3 आउटकम्स हो सकते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन वो पेंडिंग होता है। जब तक वो प्रॉमिस का जो डेडलाइन है वहाँ पे नहीं आ जाता है, तब तक वो हमारा जो प्रॉमिस का जो स्टेट होता है वो क्या रहता है, पेंडिंग। उसके बाद उसका 2 और स्टेट बनता है। चाहे तो आपका जो प्रॉमिस है वो सक्सेस होगा या फिर फेल होगा। इट मीन्स कि चाहे तो आपका प्रॉमिस फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो टोटल हमारा 3 स्टेट हो गया प्रॉमिस में। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा में यानी कि जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले एक एचटीएमएल फाइल हम लोगों ने बना लिया है यहाँ पे lecture16.html के नाम से, और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लिया है script16.js से। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिंक कर दिया जैसा कि हर वीडियो में हम लोग करते हैं, और यहाँ पे टाइटल को भी कर लिया सेट प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है? तो प्रोमिसेस के सिंटेक्स क्या होते हैं, इसके यूज केसेस क्या होते हैं, हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट में आ गए, और यहाँ पे हम सबसे पहले इसका सिंटेक्स को देखते हैं। तो प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है, हम इससे देखो कैसे लिखते हैं वो आपको सबसे पहले देखना है। इसके लिखने के भी 2 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, जस्ट लाइक लेट माई प्रॉमिस। ठीक है, माई प्रॉमिस। ओके, ये एक वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पैरेंथेसिस में आप एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन। और फंक्शन में हमारा 2 वैल्यू आता है, जो वहां पे हम प्रॉमिस, जो रियल लाइफ में हमारा प्रॉमिस होता है उसका क्या होता था, चाहे तो हमारा प्रॉमिस फुलफिल होता था या फिर रिजेक्ट होता था। तो वही यहाँ पे भी हम डालते हैं। चाहे तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व होगा। ठीक है, हम कोडिंग के टर्म में प्रॉमिस को हम एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं। ठीक है, तो हम एक रिजॉल्व हो गया, और इसका जो सेकंड स्टेट हो सकता है वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट। तो यही 2 पैरामीटर्स हम इसमें डालेंगे अपने फंक्शन में। तो आप यहाँ पे अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक वेरिएबल लिए हैं लेट माई प्रॉमिस के नाम से, और यहाँ पे एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है हमारा। देखो यहाँ पे प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर यहाँ दिखा रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो जो ऑब्जेक्ट बनाकर देता है उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, और उसमें हम एक पैरामीटर है फंक्शन, और फंक्शन में है 2 पैरामीटर रिजॉल्व और रिजेक्ट। और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना क्या लिखते हैं, जो हम अपना जो भी लॉजिक लिखना होता है कोड का, हम इसके ही अंडर में लिखते हैं। इसको हम कैसे करेंगे यूज, वो सब भी हम देखेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। तो इसको हम लोग कर लेते हैं पहले कमेंट, और ऊपर लिख लेते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं फर्स्ट मेथड। और उसके बाद एक और जो हमारा सेकंड मेथड है क्या है, इसमें आप देख सकते हो एक चीज को आप गौर करोगे तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, एक जो फंक्शन ट्रेडिशनल मेथड्स है, और एक एरो फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, एरो फंक्शन भी हम जानते हैं कि क्या होता है। तो एक और हम बनाते हैं लेट माई प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। यहाँ पे देखो ये एक और इसका क्या आ गया है, इसका एक तरह से हम टेम्पलेट कह सकते हैं जो प्रॉमिस का है। यहाँ पे भी न्यू है, प्रॉमिस है, और डायरेक्ट इसमें आप एक चीज, ये दोनों में जो डिफरेंस आप नोटिस कर पा रहे होगा वो क्या है, एक फंक्शन का, और यहाँ पे एक जो एक क्या एरो है वो। तो ये एरो को तो सबसे पहले हम बोलते हैं एरो फंक्शन, जो कि हम लोग पढ़े हैं अपने फंक्शन वाले वीडियो में कि एरो फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं। और देखो ये एरो फंक्शन बनाकर अपना प्रोग्राम लिखना ज्यादा अच्छा और मतलब मॉडर्न वे है। और नहीं तो फिर देखो ये ट्रेडिशनल मेथड तो है ही, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ट्रेडिशनल मेथड से लिख सकते हो ये चीज को, कोई भी इशू नहीं है। दोनों से आप
आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा एरर हो गया, इसको हम कर लेते हैं ठीक, न्यू, और यहाँ लिख देते हैं प्रॉमिस। ठीक है, न्यू प्रॉमिस हमारा हो चुका है, इसमें कैपिटल कर लो। तो देखो यहाँ पे दोनों मेथड से हम लोग प्रॉमिस के सिंटेक्स को लिखना सीख गए हैं। अब इसके बाद इसके हम वर्किंग को देखते हैं। ठीक है, हम कैसे प्रॉमिस बनाते हैं वो देखते हैं। तो हम यूज कर लेते हैं फिलहाल ये फंक्शन वाला, ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे हम लोग और इसको पेस्ट करके इसको क्या कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे। इसको अनकमेंट कर देते हैं। देखो तो हमारा हो चुका है लेट माई प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस। यहाँ पे न्यू क्या है, ऑब्जेक्ट बनाता है इसका जो कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे देखो इसके अंडर में हमें क्या क्या लिखना है वो समझो पहले। अब प्रॉमिस काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। सपोज करो कि एक हम वेरिएबल लेते हैं लेट ए, एक वेरिएबल लेते हैं जिसका वैल्यू को हम 10 असाइन करते हैं। ठीक है, 10 यहाँ पे एक वेरिएबल है, सिंपल, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, एक वेरिएबल लिए हैं ए जिसका वैल्यू को हम लोग 10 असाइन कर लिए हैं। उसके बाद अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और इफ में लिखते हैं कि अगर ए 10 के इक्वल है, ठीक है, अगर ए 10 के इक्वल है तो फिर हमें क्या रिटर्न करना है, हम रिटर्न करना चाहते हैं रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व, ओके, यहाँ पे हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, रिजॉल्व। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, अगर ये 10 के इक्वल नहीं होता है तो हमारा एल्स सेक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, जिसमें हम क्या लिख लेते हैं अपना रिजेक्ट लिखते हैं। ठीक है, रिजेक्ट। अभी देखो अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ सिंटेक्स को आप देखो और ऑब्जर्व करो। ठीक है, मैं आपको ईच पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं होगा इस टॉपिक में, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी तक सिंपल क्या किए हैं, एक हम प्रॉमिस को बनाए यहाँ पे। ठीक है, सिंपली हम इसका जो सिंटेक्स है उसका यूज किए हैं। फंक्शन में हमें दो पैरामीटर डालने होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट, यानी कि जब हमारा फुलफिल हो जाएगा प्रॉमिस तो रिजॉल्व, और अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट। ठीक है, जस्ट लाइक ये ट्रू पार्ट है और ये फॉल्स पार्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि इफ हमेशा ट्रू पार्ट को कंटेन करता है तो यहाँ पे हम रिजॉल्व डाल दिए, और जो हमारा एल्स होता है जो फॉल्स पार्ट को कंटेन करता है तो ये होता है हमारा रिजेक्ट। ठीक है, अभी तक हम इतना कुछ कर लिया। अब अगर इसको हम सेव करते हैं तो क्या ये प्रोग्राम हमारे कंसोल में रन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखो आप। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना प्रॉमिस जो हम बनाए थे क्या है, माई प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पे हम माई प्रॉमिस डॉट लेंगे, और यहाँ पे आप देखो तीन सिंटेक्स आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं तीन कीवर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज कैच, सेकंड वन इज फाइनली, एंड फिर देन। ठीक है, तो ये क्या है, देन क्या है, कैच क्या है, वो भी हम समझते हैं। तो देखो डॉट देन जो होता है हमारा, ठीक है, डॉट देन जो हमारा होता है वो हमेशा क्या करता है, ट्रू पार्ट, यानी कि जब हमारा रिजॉल्व हो जाता है, देखो हमारा कोई भी प्रॉमिस अगर रिजॉल्व को एग्जीक्यूट कराना चाहता है तो रिजॉल्व के बाद वो आ जाता है देन, यानी कि जो हमारा ट्रू पार्ट है वो देन कंटेन करता है, और जो हमारा फॉल्स पार्ट है वो करता है कैच, यानी कि जो एरर हैंडल करने का काम है वो कौन करता है, कैच। और हमेशा जो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट कराएगा वो कौन करेगा, देन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिजॉल्व इज इक्वल टू देन और रिजेक्ट इज इक्वल टू हमारा कैच, यानी कि जब रिजॉल्व एक लड़का है, जैसे ही इससे पूछा जाएगा कि भाई देन कहाँ है तो वो एरो कर देगा देन की ओर। ठीक है, और रिजेक्ट सिमिलरली वही काम करेगा, ये कैच को कर देगा पॉइंट डॉट देन। और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस में हम कोई भी एक एनोनिमस फंक्शन को बनाएंगे। एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या होता है, तो वैसा फंक्शन जिसका हम नेम को स्पेसिफाई नहीं करते हैं उसी को हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हो गया, और इसका नेम हम नहीं स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट इस फंक्शन को क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो ये प्रिंट कर दे हमारा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट क्या करवा देना है हमें, a इज इक्वल टू 10। ओके, a इज इक्वल टू 10। और सिमिलरली जैसे ये देन हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉट कैच का यूज कर लेते हैं, और डॉट कैच में हम क्या लिख लेते हैं अपना एक फंक्शन, इसमें भी हम बनाते हैं यहाँ पे एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन रहेगा ये भी हमारा, और कर्ली ब्रेसेस में हम इसका कोड लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू 10। ओके,
दैट्स इट। हम लोग क्या क्या किए हैं वो चीज देख लेते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाए हैं, उसके बाद एक प्रॉमिस बनाए हैं। प्रॉमिस में हम लोग क्या कर लिए हैं, तो सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट का यूज किए हैं, जहां पे हम बोले हैं कि अगर a 10 के इक्वल है तो हमारा रिजॉल्व हो, अगर नहीं है, अगर 10 के इक्वल नहीं हो तो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो अब ये दोनों जो देखो दो स्टेट आते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, कोई भी हम कोड डालते हैं तो उसका दो ही स्टेट होता है, ठीक है। जस्ट लाइक कि वो चाहे तो वो कोड सक्सेसफुली रन कर जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझो कि डोमिनोज पिज्जा से आप पिज्जा को ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो वहां पे तो दो ही प्रोबेबिलिटी, आप ऑर्डर कर लेते हैं तो चाहे तो ये हो सकता है कि आपका पिज्जा सक्सेसफुली आपके घर पे डिलीवर हो जाए, या फिर वो बोल सकता है कि सर अभी हमारे पास पिज्जा नहीं है, या फिर कोई भी कारणवश वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो हमारे तो दो ही आउटकम्स हैं। तो ये देखो पहला अगर डिलीवर हो जाता है सक्सेसफुल, यानी पिज्जा जो है हमारा वो सक्सेसफुली डिलीवर होता है, तो हमारा क्या मैसेज है, तो यहाँ पे थैंक यू का मैसेज चला जाए। और अगर नहीं होता है तो वहां पे वो अपना जो भी एरर आ रहा है उसको, जो भी उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो यहाँ पे कर सकता है। तो यही चीज है, हमारा प्रॉमिस का यही यूज होता है बेसिकली, कि देखो अगर ट्रू पार्ट है तो भी यहाँ पे कुछ प्रिंट करा सकते हैं या फिर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर फॉल्स हो जाता है हमारा कंडीशन तो भी हम यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको दे सकते हैं। जहां पे हम एसिंक्रोनस प्रोग्राम लिखते हैं वहां पे मेन हमारा प्रॉमिस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस कोड को हम करते हैं रन, सिंपली सेव करके। तो यहाँ पे देखो सेव किए और यहाँ पे एक सेकेंड वो क्यों यहाँ पे छोड़ गया। अब देखो अब सेव करते हैं तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली ये करके प्रिंट कर दे रहा है क्या, हमारा a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 कहाँ से आया, तो ये डॉट देन वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, a इज इक्वल टू 10। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे देखो सबसे पहले a को हम लोग 10 असाइन किए हैं, यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहा है a क्या 10 के इक्वल है, तो बिल्कुल रिजॉल्व यहाँ पे चल गया, ये सही हुआ स्टेटमेंट, तो यहाँ से सीधे आ गया देन में। अगर इसको हम गलत करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं, यानी कि A15 हम दे देते हैं, फिर ये चेक करेगा तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखो यहाँ 15 है तो 15 तो एक अभी 10 के इक्वल 15 नहीं होता है, तो ये चीज नहीं होगा एग्जीक्यूट, यानी इफ पार्ट है जो हमारा स्किप हो जाएगा। और एल्स पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंटर। और एल्स पार्ट में जाएगा तो रिजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, और रिजेक्ट सीधे जो कंट्रोल है वो कहाँ भेज देगा, तो यहाँ पे डॉट कैच पे भेज देगा। और कैच पार्ट में जो भी फंक्शन को हम डिफाइन कर दिए हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जस्ट लाइक इस केस में हमारा एज नॉट इक्वल टू 10 यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। यहाँ पे देखो एक चीज और कर सकते हैं, हम चाहे तो अलर्ट में भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। देखो console.log है, इसकी जगह हम अलर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सिंपली वही काम कर लेते हैं, अलर्ट। और अब सेव करते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पॉपअप आ गया कि a इज नॉट इक्वल टू 10। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉमिस का जो स्ट्रक्चर था, सिंटेक्स था, उसको समझा, और कितने तरीकों से हम फंक्शन को लिख सकते हैं वो भी देखा। जैसे कि एक ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारा फंक्शन, और एक जो और मेथड था वो क्या था, हम डायरेक्ट एरो फंक्शन का यूज करके हम अपने प्रॉमिस को लिख सकते थे। और प्रॉमिस क्या होता है, जैसे हम रियल लाइफ में कमिटमेंट करते हैं कि हम कि कल हम ये काम करेंगे, ठीक है, तो जब तक वो काम नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा जो प्रॉमिस है, जो हमारा कमिटमेंट है, वो पेंडिंग स्टेट में है। और अगर हम लोगों ने वो काम को कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व स्टेट में चला जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। सिंपली वही सेम चीज यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी होता है। यहाँ पे हम देखो न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर को बनाए हैं, इसमें फंक्शन दिए हैं, और फंक्शन में दो पैरामीटर रिजॉल्व और रिजेक्ट ले लिए हैं। और फिर हम इफ एल्स, यहाँ पे देखो इफ एल्स नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजॉल्व और रिजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ आपको चेक करने के लिए ये चीज को बताए हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए कि जो ट्रू होगा तभी हमारा जाएगा रिजॉल्व में, और फॉल्स होगा तब जाएगा हमारा रिजेक्ट में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।